हेलो डिरॉल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 2026 में जो पटवारी का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैथमेटिक्स आप कैसे कर पाएंगे। तो कुछ एक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तभी आपका बेस बनेगा और क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज भी हम फिर से 2-3 टॉपिक देखने जा रहे हैं इकट्ठे। तो 2-3 टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसी तरीके से आपके पास कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आ रही है। आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। वैसे ही आपके पास जितने भी टॉपिक इसमें हैं वो सभी के सभी हम धीरे धीरे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें कि हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, जिसमें कि आपको सभी को ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ आपकी क्वेरीज भी लेंगे, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, और एक लाइव सेशन जो है कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसी रिगार्डिंग अभी हम कुछ एक चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बाद में क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके पास मेज़रमेंट से। तो मेज़रमेंट क्या है, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है किसी भी नंबर को, किसी भी यूनिट को, तो अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात, जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं दो बातों का ध्यान रखिए। दो बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात है आप चेंज किस में चेंज करना चाह रहे हैं, आप चेंज किस में करना चाह रहे हैं। क्या आप छोटे में चेंज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप छोटे में चेंज करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखें हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। तो जब आप स्मॉलर नंबर में चेंज करने जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट में चेंज करने जा रहे हैं, छोटे में चेंज करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें काम क्या होता है, मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर आपको कन्वर्ट करना है बड़े में, अगर आप बड़े में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, बड़े में कभी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो दो बातें हैं सिंपल सी। सबसे पहली बात, छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है हमेशा, और बड़े में चेंज करना है तो हमेशा डिवाइड करना है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान में रखकर आप काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है तो क्या चीज़ें और पता होनी चाहिए। तो चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट और क्या बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए चेंज करने के लिए। तो पहली बात तो हो गई, छोटे में चेंज करना है मल्टीप्लाई, बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड। कुछ एक यूनिट्स अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। वैसे ही आपके पास 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। ठीक है जी। अगर ये डायरेक्टली आपको चीज़ें पता होगी तो आपको क्वेश्चन करना आसान है। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्टली भी पता नहीं है, अभी हम मेज़रमेंट का चार्ट देखेंगे इसके बाद, और उसमें समझेंगे किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो आपको एक चार्ट, छोटा सा चार्ट अगर आपको आ गया तो आप समझ लीजिए आप किसी भी चीज़ को ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो बेसिक टर्म्स हैं कौन कौन सी है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो ध्यान रखें 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, और वैसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो हम चीज़ देख रहे हैं, 1 किलो में कितना ग्राम, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, ये होता है इनका रिलेशन। केजी और ग्राम में कितने का चक्कर है, कितने का रिलेशन है, 1000 का। किलोमीटर और मीटर में कितने का चक्कर है, कितने का रिलेशन है, 1000 का। सेंटीमीटर और में कितने का रिलेशन है, कितने का चक्कर है, 10 का। ठीक है जी। तो अब हमारे पास कोई भी चीज़ कन्वर्ट करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए 15 किलो में कितने ग्राम होंगे, तो चेंज किस में कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं छोटे में। छोटे में चेंज कर रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, जितना इनका रिलेशन होता है। तो किलोग्राम और ग्राम में 1000 का चक्कर है, छोटे में चेंज करना है तो 1000 मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000 बन जाएगा। तो एक 15 किलो में कितने ग्राम हो गए,
15,000 ग्राम। वैसे ही फिर से देख सकते हैं, आपको चेंज करना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में कितने आपके पास बनेंगे, कितने मिलीमीटर बनेंगे? तो काम क्या है, फिर से देख रहे हैं, सेंटीमीटर को में चेंज करना है, छोटे में चेंज करना है। छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? जितना सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन होगा। तो इन दोनों का रिलेशन कितने का है? इनका तो 10 का चक्कर है। ठीक है जी, 10 का चक्कर है, तो 10 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया छोटे में चेंज। तो ये हमने देखा कि छोटे में चेंज करना है तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किस चीज़ को किया जाएगा? जो उसका रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होता है? जितना उनमें चक्कर है, जितना 1 किलोग्राम में ग्राम आता है, 1 किलोमीटर में मीटर है, उतना ही उनका रिलेशन माना जाता है। तो इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए आपको चेंज करना होता है। वैसे ही अब देखते हैं, अगर बड़े में चेंज करना होगा तो काम क्या होगा? तो अगर बड़े में चेंज करना है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब अब हमारे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन लेते हैं, 50 ग्राम्स, 50 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? ठीक है जी, तो 50 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा, या 50 ग्राम को किलोग्राम में अगर लिखना चाहें तो कितना लिखा जाएगा? तो फिर से वही चक्कर है, किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन कितने का है? तो किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन तो 1000 का है। तो काम क्या है इस वक्त आपको? डिवाइड। तो डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे जितना रिलेशन है। तो रिलेशन कितने का है? 1000 का, तो 1000 से कर रहे हैं डिवाइड। तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है 0 से 0 कट गई, पॉइंट में कितना बन गया? 0.05। किसी को अगर पॉइंट नहीं लगाने आते हैं, डेसिमल नहीं लगाना आता है, तो इसके बाद का टॉपिक हमारा डेसिमल ही रहने वाला है, उसमें हम डेसिमल लगाना भी सीखेंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी शॉर्टकट के लिए आपको अगर पता नहीं है कुछ भी, तो काम क्या किया जाता है, तो ध्यान से रखेंगे। अब देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे? 3। तो लास्ट से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। आपके पास तो 2 ही डिजिट है, ऊपर 2 डिजिट है, तो तीसरा खुद से बनाएंगे, स्टार्टिंग में 0 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। ठीक है जी, तो 0.050 किलोग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में लिखते हैं, तो ऐसे चेंज किया जाता है। वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास जो चेंज करना है 300 को चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करना है, बड़े में चेंज करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड किससे करना है? 10 से। तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो कितना आ गया? 30। कितना आ गया जी? 30। ठीक है जी, नहीं तो जैसा कि हमने देखा काम क्या होता है, 0 देख रहे हैं, 0 कितनी है नीचे, लास्ट से उतने डिजिट बाद पॉइंट, तो 30.0, तो उसका मतलब भी क्या होता है? 30। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है इसको चेंज किया जाएगा। तो अभी हम चार्ट देखने जा रहे हैं, पूरा का पूरा चार्ट देखते हैं इसका, किस तरीके का इसका चार्ट रहने वाला है, ताकि हम कोई भी क्वेश्चन आए, ये डेसीमीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, डेकालीटर, इन सबको समझ पाएँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए जी, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा है किलोमीटर। किलोमीटर के बाद आता है जी हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर के बाद आता है डेकामीटर। डेकामीटर के बाद आता है मीटर। मीटर के बाद आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद आता है मिलीमीटर। तो ये हमारा कन्वर्जन टेबल है। ठीक है जी, किलो, हेक्टो, डेका, ये मीटर है, ये डेसी है, ये सेंटी है, ये मिली है। वैसा ही रिलेशन आपका किलोग्राम में भी सेम रहेगा। सबसे बड़ा किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, वैसे ही डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ये हो गया। वैसे ही आपके पास लीटर में भी ऐसे ही चलेगा, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ml। तो ये आपके पास जो है कन्वर्जन का चार्ट रहता है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये था किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर,
डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका टर्म्स कि ये तो हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है जी। तो अब इसे चेंज कैसे किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, जो भी आप देख रहे हैं इन सब में 10-10 का फ़र्क होता है। अगर यहाँ से आगे जाना है तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10-10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इससे आगे वाले यूनिट में पहुँच पाएंगे। मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो 10 मल्टीप्लाई, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो फिर से 10 मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से एमएम में जाना है तो फिर से 10 मल्टीप्लाई। तो काम वही हो गया, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करके जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करके। वैसे ही अगर आपको वापस जाना है, ठीक है जी, मिली से सेंटी में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, फिर वापस जाना है तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, लीटर में जाना है तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो मतलब आपको वापस जाने के लिए हर बार, ठीक है जी, एक स्टेप क्रॉस करना है तो 10 से डिवाइड करना है, एक स्टेप क्रॉस करना है तो 10 से डिवाइड करना है। ठीक है जी। वैसे ही अगर आपको 2 स्टेप क्रॉस करने हो, मान लेते हैं सेंटीलीटर से लीटर में चेंज करना है, तो यहाँ से यहाँ तो इसको छोड़ के अगले से गिना जाएगा 1 2, 2 स्टेप बन रहे हैं। तो 2 स्टेप बन रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप बन रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 4 स्टेप बन रहे हैं तो 10,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। मतलब जितने स्टेप बनेंगे उतनी ज़ीरोज़ आपके पास नीचे रहेगी। एक स्टेप है तो 10 नीचे आएगा, 2 स्टेप है तो 100 नीचे आएगा, 3 स्टेप है तो आपके पास 1000 नीचे आएगा। ठीक है जी। तो 1000 से डिवाइड। तो क्या चीज़ है ये, इसको समझ लेते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। 20 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे? तो 20 केजी में कितने डेसीग्राम होंगे? तो आप देख सकते हैं केजी कहाँ है, यहाँ, डेसीग्राम कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से आगे कितने स्टेप बने? 1 2 3 4। तो 4 स्टेप बने हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि छोटे में चेंज कर रहे हैं, तो सीधा 4 ज़ीरो आ जाएगी इसके साथ। 20 तो लिखा हुआ है तो 4 ज़ीरो और 2 3 4 हो गया जी आपके पास चेंज। तो काम क्या हुआ, 4 स्टेप थे, छोटे में चेंज करना है तो 4 ज़ीरो आए। ठीक है जी। वैसे ही अगला देखते हैं। और 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे? तो 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, तो ये भी देख लेते हैं। तो हम देख सकते हैं आपके पास नंबर लिख रखा है, डेसीमीटर यहाँ है और वैसे ही डेकामीटर यहाँ है। तो अब इस बार बड़े में चेंज करना है, तो 1 2 स्टेप उधर को जाना है। तो ध्यान रखें आपके पास 100 से करना पड़ेगा डिवाइड। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2 डिजिट बाद पॉइंट, लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। डिजिट तो एक ही है, तो अगर एक ही है तो एक डिजिट खुद से बनाना पड़ता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। अगर नीचे 2 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो होते तो 3 डिजिट आने चाहिए, तीसरा ज़ीरो खुद लगाते हम फिर। और तो पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो रहता है। तो ये भी हो गया चेंज। तो कन्वर्जन है। ठीक है जी। इजीली आप इसमें समझ सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। अगर आपको ये चार्ट पता है तो आप कोई भी चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपके पास 20 mm को किलोमीटर में चेंज करना है। तो mm तो यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है। तो टोटल कितने स्टेप बनते हैं? 6 स्टेप बनते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेप वापस आना है तो 6 ज़ीरो से डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं जी इसको। तो 6 ज़ीरो से डिवाइड करना है आपको। तो 20 को अगर मैं 6 ज़ीरो से डिवाइड करूँ, 1 2 3 4 5 6 और एक अलग से, तो 6 स्टेप पे तो 6 ज़ीरो आएंगे। ठीक है जी, एक अलग से। तो वैसे ही देख रहे हैं आप, ज़ीरो से ज़ीरो तो कट गया। बाकी पॉइंट कितने बच गए, डिजिट कितने बच गए, ज़ीरो कितने बच गए नीचे? तो ज़ीरो बच गए 5 ज़ीरो बच गए। तो लास्ट से 5 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। तो डिजिट तो ऊपर एक ही है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हो गए पूरे के पूरे 5 डिजिट। सभी डिजिट को मिला के 5 बनने चाहिए। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगता है। ठीक है जी। नहीं समझ में आया, फिर से देख सकते हैं। तो चलिए जी, फिर से देख लेते हैं क्या काम था आपके पास।
तो सबसे पहले हमने देखा 20 mm को किलोमीटर में चेंज करना है, तो बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। पर डिवाइड किससे करना है? तो डिवाइड करना है जितना mm और किलोमीटर में रिलेशन होगा। तो हमने देखा mm से किलोमीटर तक जाने में 6 स्टेप लगे, तो 6 स्टेप लगे तो 6 ज़ीरो से डिवाइड करना है, मतलब 6 ज़ीरो होनी चाहिए और 1 होना चाहिए अलग से। तो डिवाइड कर रहे हैं, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट, तो हम देख रहे हैं टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल ज़ीरो कितने हैं नीचे, 5 रह गए हैं। तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए, हमारे पास तो एक ही है, तो बाकी डिजिट खुद बनाते, 2 हो गए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, हो गए 5 डिजिट, तो लग गया पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो। साथ ही साथ में इसको डिटेल में जो है हम अभी टॉपिक लेने वाले हैं डेसिमल का, तो उसमें ज़रूर देखेंगे इसको। तो अभी फ़िलहाल आ गया 0.00002। वैसे ही 1 डेकालीटर इक्वल्स टू हाउ मच डेसीलीटर। तो डेकालीटर को डेसीलीटर में चेंज करना है, तो कितने स्टेप बन रहे हैं, पहले लीटर में जाएंगे फिर डेसीलीटर में जाएंगे, तो 2 स्टेप बन रहे हैं। तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि छोटे में चेंज करना है। तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 ज़ीरो साथ में आ जाएगी इसके, ठीक है जी। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 ज़ीरो आ गई साथ में, 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 ज़ीरो आती है। वैसे ही अब ml को लीटर में चेंज करना है, ml यहाँ है, लीटर यहाँ है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 स्टेप बनते हैं लीटर तक। तो 3 स्टेप बन रहे हैं लीटर तक, तो काम भी हमारे पास वही है, 3 ज़ीरो से डिवाइड करेंगे। तो 3 ज़ीरो से डिवाइड करना मतलब 3 ज़ीरो और 1 आएगा अलग से, तो कर लेते हैं डिवाइड। तो कितना है 2200, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो तो कट हो गई, तो ये कितना बन गया 2.2 लीटर, ठीक है जी। तो ml से लीटर सिर्फ हमारे 3 स्टेप बनते हैं, तो 3 ज़ीरो से डिवाइड करना है। वैसे ही हमारे पास बड़े में चेंज करना था, इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं। अगला देख रहे हैं ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, बड़े में चेंज करना है। तो बड़े में चेंज करना है तो हमारे पास काम क्या है, हमेशा डिवाइड करेंगे। ग्राम और किलोग्राम में 1000 का रिलेशन होता है, आप देख सकते हैं 1 2 3 स्टेप इधर आना है, तो 3 ज़ीरो से डिवाइड करना है। तो 166 को अगर 3 ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब लास्ट से 3 डिजिट बाद पॉइंट, तो हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो लास्ट में लग जाएगा पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो ज़ीरो। और डिजिट हमेशा लास्ट से गिने जाते हैं, 3 ज़ीरो है तो लास्ट से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगता है। अगला देख सकते हैं सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर तो सिर्फ 10 का फ़र्क है, बड़े में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना है। तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 1.2, ठीक है जी। 500 डेकाग्राम को डेसीग्राम में चेंज करना है, डेकाग्राम को डेसीग्राम में चेंज करना है, तो 2 स्टेप बनते हैं। तो 2 स्टेप बन रहे हैं, छोटे में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है, 500 पहले था, 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ज़ीरो आ गई है। इस तरीके से आपका कन्वर्जन किया जाता है। आपको इसमें कोई भी चेंज करना हो, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ इसमें हम कुछ एक चीज़ और भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर आपको चेंज करना है, कह रहा है 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, सेकंड में चेंज करना है। तो अब देखिए सेकंड निकालना है आवर से, तो आवर से डायरेक्ट सेकंड में नहीं जा सकते, पहले आवर से मिनट में जाना पड़ेगा, फिर मिनट से सेकंड में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आवर से मिनट का कितना रिलेशन होता है 60 का, मिनट से 60 का रिलेशन फिर से रहता है आपका सेकंड का, कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आवर से मिनट में जाना है 60 मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 और मल्टीप्लाई, या आवर से सेकंड में जाना है तो सीधा 60 × 60 3600 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है जी। तो हम बारी बारी से 60 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको याद रहे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आवर कितने थे 1, चेंज किस में करना है सेकंड में, तो पहले मिनट में गए 60 मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में गए 60 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3600 सेकेंड्स आंसर। तो इस तरीके से चेंज करेंगे। और वैसे ही अगर आपको वापस जाना है सेकंड से आवर में चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड करना है,
मतलब 16 टू 60 से डिवाइड। वैसे ही और देख लेते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन आपके पास रहे, मान लीजिए क्वेश्चन है 6000 सेकेंड्स, इसमें कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होंगे। तो आपको पता है सेकंड से आवर में बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करना है। तो आवर और सेकंड का रिलेशन 3600 का होता है, तो 3600 से डिवाइड। 20 से 20 कट, 6 10 जा, 6 6 जा। वैसे ही और कट रहा नंबर, तो 2 5 से 10, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 5/3 आवर्स। तो इस तरीके से आपका मेज़रमेंट का टॉपिक किया जाएगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन रहे कन्वर्जन का, मेज़रमेंट का, तो ध्यान रखें इसमें काम आएगा आपके पास चार्ट। तो अगर चार्ट आपको आता है तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही, बाकी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। और वैसे ही अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमने डेसिमल की बात की, आई होप आपको डेसिमल समझ आया हो। पर नहीं आया है तो एक बार देख सकते हैं किस तरीके से डेसिमल को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो इसमें से डेसिमल हमारे को हटाना है, तो देखते हैं कितना बनेगा। तो अगर डेसिमल रिमूव करने की बात की जाए, डेसिमल कैसे हटाते हैं, अगर नंबर में पहले से डेसिमल लगा है तो पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट हैं। ठीक है जी, तो पॉइंट के बाद के डिजिट देखे जाएंगे सिर्फ कि कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, उतने ज़ीरोज़ नीचे लगेंगे, उतने ज़ीरो नीचे आएंगे। तो जैसे 2.1 है तो पहले पॉइंट हटाया तो 21 है ये, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 ज़ीरो आया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो पहले हमने नंबर लिख दिया पूरा बिना पॉइंट के। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो 3 ज़ीरो नीचे। फिर से हम देख रहे हैं पॉइंट अगर हटाना है तो काम क्या है, पहले नंबर लिखा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 ज़ीरो नीचे। फिर से हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो नंबर तो ये 0004, मतलब 4 ही है सिर्फ। तो वैसे ही पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो आएंगे नीचे। यहाँ आप देख रहे हैं 0001, ये तो 1 नहीं है सिर्फ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5, टोटल 5 है, तो 5 ज़ीरो नीचे आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास चेंज हो जाएगा। जब डेसिमल्स को हटाना है तो यही काम हमारे पास करना है। तो सिंपल काम था, तो डेसिमल हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को डेसिमल हटाना आता होगा। वैसे ही अब देख लेते हैं अगर हमें डेसिमल लगाना हो तो डेसिमल किस तरीके से लगाया जाएगा। तो चलिए जी, तो अब हम डेसिमल लगाने की बात कर रहे हैं तो फिर से कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है 1/10, 55/1000, 987/10, 4/100, 2/1000, 1/10,000। तो इस तरीके से मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि हमें डेसिमल को अब लगाना है। तो डेसिमल लगाने के लिए हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो नंबर लिखा है, नंबर है एक ही सिर्फ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, जितने ज़ीरो होते हैं नीचे। कितने ज़ीरो है नीचे, 1, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, तो एक ही डिजिट है तो लग गया पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 हो गया जी, चेंज 0.1। पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाना था तो पॉइंट के बाद के डिजिट देखे जाते थे, उतने ज़ीरो नीचे। अब पॉइंट लगाना है तो काम उसका उल्टा है, जितने ज़ीरो होंगे उतने डिजिट बाद पॉइंट। 2 ही डिजिट है, ज़ीरो तो 3 है, तो तीसरा नंबर खुद बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में 0 लिखकर। हो गए 3 डिजिट तो लग गया पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। ज़ीरो कितनी है नीचे, 1 ज़ीरो है तो लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट। ज़ीरो कितनी है नीचे, 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, हमारे पास तो एक ही है, दूसरा खुद बनाएंगे। तो हो गए 2, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। नंबर तो एक ही है, ज़ीरो तो 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा। हो गए 3 तो लग गया पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। नंबर तो एक ही है पर 0 है 4, तो पॉइंट के बाद तो 4 डिजिट आने चाहिए, ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हो गए 4 डिजिट, लग गया पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। तो ये कन्वर्ट कर दिए जी हमने डेसिमल में। तो डेसिमल लगाना, डेसिमल निकालना,
सभी को आना चाहिए। डेसिमल लगाना, डेसिमल निकालना आप सभी को आना चाहिए। ठीक है जी। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास डेसिमल की, कि डेसिमल को कैसे निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है। अब इसी डेसिमल में हम देखेंगे किस तरीके से प्लस माइनस किया जाता है डेसिमल के नंबर को। तो 2.22 प्लस 2.222 प्लस 22.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 प्लस 2। तो ये एक क्वेश्चन ले लिया हमने जिसको कि अब हम प्लस करने जा रहे हैं। तो जब भी नंबर को प्लस किया जाएगा ध्यान रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मेन लाइन इसमें यही होती है, जब भी आपको सॉल्व करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होगा, तभी आप प्लस माइनस कर पाएंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को 2.22। अब फिर से पहले पॉइंट लगाया तो पॉइंट से पहले 2 है, फिर 3 2 है, 222। अब पहले पॉइंट लगा रहे हैं, पॉइंट से पहले 2 डिजिट, तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट रखने हैं और 1 डिजिट है बाद में तो 1 डिजिट रखना है, आगे नहीं ले जाएंगे, बस वहीं पे ही। पॉइंट के नीचे पॉइंट, अगला क्या है 02 आगे है और 0 पीछे है, तो ये हो गया। वैसे ही उससे अगला क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0 है, यहाँ पर 002 है। और वैसे ही अगर किसी डिजिट के पास पॉइंट नहीं होता है तो उसको आप 2.0 लिख सकते हैं, उस डिजिट के आगे पॉइंट लगा सकते हैं। लास्ट में पॉइंट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 रुपये को भी हम 2.00 रुपीज़ बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो वैसे ही 2 को कैसे लिखा जाएगा, पॉइंट से पहले, और जो जगह बच गई है वहाँ पर आप सब जगह 0 भर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप भरना चाहें तो 0 आ जाएगा हर जगह। तो कर रहे हैं प्लस 2 2 4, 2 2 4 और 2 6। ठीक है जी, यहाँ भी बन गया 6, यहाँ पे बन गया 8, यहाँ आ गया 2। तो ये आ गया जी आपके पास आंसर। तो पॉइंट वाले नंबर को प्लस माइनस करना है तो सिंपल सी बात है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तब उसको प्लस किया जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। पर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.002। अगर ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो काम क्या होगा। अब देखिए इसके 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इजीली सीधा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 2 है सिर्फ, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आ गया जी 8। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, पॉइंट के बाद आपके पास टोटल गिने जाते कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डिजिट सभी में पॉइंट के बाद सारे टोटल कितने डिजिट बन गए 6। तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट रहने चाहिए टोटल आपके पास, पर हमारे पास तो एक ही है, तो एक ही नंबर है, तो बाकी डिजिट खुद बनाएंगे। टोटल 6 बनने चाहिए, एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, हो गए 6 नंबर पूरे, तो लग गया पॉइंट। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। वैसे ही अगर किसी को ये डायरेक्ट समझ ना आए तो ऐसे क्वेश्चन में हम पॉइंट हटा देते हैं। तो ये क्या बना 2/10, ये क्या बना 2/100, और ये क्या बना 2/1000। ये हमने देखा है पॉइंट कैसे हटाते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और डिवाइड किससे करेंगे, 3 0 ये है, 2 0 ये है, 1 0 ये है, तो टोटल कितनी 0 हो गई 6, 3 4 5 6। तो वैसे इसको डेसिमल में चेंज किया जाएगा, फिर से बन जाएगा 0.000008, मतलब 0.50 और 8। तो टोटल 6 डिजिट बनने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हुए सीधा भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या पॉइंट हटाकर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि प्लस माइनस करते हुए आपको डिजिट के नीचे पॉइंट रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। कॉन्सेप्ट इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे क्वेश्चंस में। चलिए वैसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे फ्रैक्शन की। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में सबसे पहली बात 3 तरह के आपके फ्रैक्शन होते हैं। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे लिखा हुआ जो नंबर है वो छोटा होगा। ठीक है जी, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो नीचे नंबर लिखा गया है वो छोटा होगा, और एक इस तरीके का फ्रैक्शन जो कुछ इस तरीके से लिखा गया है।
इस फ्रैक्शन को जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है इसको बोलते हैं हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या बोल सकते हैं उचित भिन्न, क्योंकि फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। वैसे ही जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न। ठीक है जी। वैसे ही इसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। ठीक है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये चीज़ें तो सभी को सॉल्व करनी आनी चाहिए कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस, 3 1 ज़ा 3 + 1 4, और ये 3 नीचे रहता ही है। ठीक है जी। वैसे ही इसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी चेंज करना हो तो ऊपर वाले नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे 4 को, 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 1। रिमाइंडर ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर नीचे। ठीक है जी। और साथ में जो क्वोशिएंट ऊपर आया है वो साइड में। इस तरीके से लिखने पर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। क्या कहा हमने? कहा रिमाइंडर ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे थे, जो नंबर नीचे था वो नीचे रहेगा और जो क्वोशिएंट हो गया वो साइड में आ जाएगा। तो ऐसे आप इस नंबर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर में भी, नॉर्मल फ्रैक्शन में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है जी, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और कैसे ये इम्प्रॉपर को मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऊपर नंबर छोटा होता है, तो इस तरीके से इसको कभी नहीं लिखा जा सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। हर जगह आपके पास ये काम आने वाला है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी हर जगह। वैसे ही एक और फ्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो ये वल्गर फ्रैक्शन के ऊपर भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास में भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसमें आपके पास क्वेश्चंस इसके रहे हैं, तो क्या पता पटवारी में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.9 के ऊपर बार, या इसी नंबर को ये 0.9999 इस तरीके से लिखा हो सकता है। या आपके पास लिखा है 0.56 के ऊपर बार, या आपके पास लिखा है 0.56, सिर्फ 6 के ऊपर लगा है बार, 0.3234 और सिर्फ 34 के ऊपर लगा है बार। तो ये अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें काम क्या है। सबसे पहली बात, जो आपके पास बार लगा होता है, अगर हमारा नंबर होता 0.9, इसको सॉल्व करते तो आंसर कितना बनता 9/10, 9/10। जबकि आपके पास ये वल्गर फ्रैक्शन क्या कहता है, अगर इसके ऊपर बार लगा है, नंबर के ऊपर बार हम इसको कह रहे हैं, ठीक है जी, बार लगा है नंबर के ऊपर, तो 9/ नीचे क्या आना था 10 आना था, पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, 9 ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, 10 नहीं आएगा कभी इसमें। जब भी आपके पास बार लगा होगा तो 9 नहीं, 10 नहीं आएगा कभी भी, हमेशा ही 9, 99, 999, डिपेंड करता है कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है। 1 डिजिट के ऊपर है तो 9, 2 डिजिट के ऊपर होगा तो 99, 3 डिजिट के ऊपर होगा तो 999, नीचे ये रहेगा। तो ये तो कट गया, ये तो कितना बन गया 1। ठीक है जी। वैसे ही ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, 0.9 बार किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है जी। वैसे ही अगर नंबर आपके पास बार बार रिपीट करके लिखा है, रिपीट करने का मतलब ये यही होता है, इसके ऊपर बार, बार का मतलब ही है कि ये 9 बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। ठीक है जी। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगाया जाता है, और अगर बार लगेगा तो उसका मतलब उसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर नीचे आएगा 9। फिर से समझ सकते हैं, 56 के ऊपर अभी बार लगा हुआ है, तो काम क्या होगा, काम ये है, पहले 56 लिखा और नीचे वैसे तो 100 आना चाहिए था, पर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 99 बनेगा। ठीक है जी।
तो 99 बनेगा। तो ये हो गया जी। वैसे ही अगर आपके पास नंबर ऐसे लिख रखे हैं जिसमें कि बार सिर्फ एक ही के ऊपर लगा हुआ है, तो अगर बार एक ही के ऊपर लगा हुआ है तो काम क्या करते हैं, नीचे तो रहेगा, क्योंकि आपके पास नीचे एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, एक के ऊपर लगा है, तो सबसे पहले बार वाले नंबर को लिखा जाता है, 9 लिख दिया इसकी जगह। और जो ये है 5.5 था, तो वो नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह इसमें ज़ीरो लगेगा। जैसे 0.5 होता है तो 5/10 आना था, तो वही 10 अभी भी आ रहा है, ज़ीरो उसका लग रहा है। पर अगर बार लगा है, दोनों के ऊपर बार लगा होता तो 99 आता, एक ही के ऊपर बार लगा है तो एक के लिए 9, एक के लिए 0 रहेगा। 2 के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे भी वही 2 के लिए 99 और 1 के लिए 0 रहेगा। और शुरुआत 9 से करनी है, 0 लास्ट में लगेगा। और ऊपर क्या लिखा जाएगा इसमें, तो 0.56 के ऊपर बार था तो 90 तो नीचे लिख दिया। ऊपर क्या काम होगा, पहले पूरा नंबर लिखा जाएगा और इसमें से माइनस कर देंगे वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। अगर बार नहीं लगा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 56 - 5 कितना हो गया जी, 51/90। ठीक है जी। बाकी कट रहे हैं नंबर तो काट भी सकते हैं, वो बाद की प्रोसेस है आप। ठीक है जी, काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो 3 से कट रहा है, 3 17 जा, 3 30 जा, तो 17/30 बन गया आंसर इसका। ठीक है जी। फिर से देख सकते हैं काम क्या किया हमने। काम हमने ये किया है, सबसे पहले नीचे अगर नंबर लिखना है तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए, और 1 के ऊपर नहीं है तो उसके लिए 0 लिख दिया। और ऊपर क्या काम करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। तो ये आ गया 232/990। फिर बाद में आप काटना चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। नहीं समझ में आई है तो 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन इसका आए तो गलत ना हो। तो 2-3 क्वेश्चन जो हैं और ले रहे हैं इसके, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आई क्या काम इसमें हमने किया है। तो एक ले लेते हैं जी, आपके पास 2.5 के ऊपर बार। एक नंबर ले लेते हैं आपके पास 0.257 जिसके ऊपर बार, तीनों के ऊपर, तो 0.375, अब 2 के ऊपर ही बार, 0.125, अब 1 के ऊपर ही बार। ठीक है जी। तो 2-4 एग्जाम्पल कर रहे हैं, हर तरह के एग्जाम्पल। आप चाहे तो यहाँ पे नंबर बड़ा भी लिख सकते हैं, 0 ज़रूरी नहीं है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास काम क्या है, ये 2.5 को आपको अलग करना पड़ेगा। तो 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 + 0.5। ठीक है, पॉइंट का नंबर अलग करना है, स्टार्टिंग वाला, तो 0.5। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा, 5 के नीचे कितना आ गया, 9। तो 0.5 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है, 5/9। स्टार्टिंग में कितना है, 2। तो इसको डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है 25/9, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, प्लस माइनस जैसे किया जाता है फ्रैक्शन को, वैसे करेंगे, लास्ट में इतना ही आने वाला है। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। 2 + 5/9 था, तो डायरेक्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस नंबर को लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो कभी भी क्वेश्चन आए डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला देख रहे हैं हम, अब ये 0 पॉइंट में है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 257, और नीचे कितने आएंगे, 3 9, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर बार था तो नीचे भी 3 9 आ गए हैं। वैसे ही अगला देख रहे हैं 2.375। तो सबसे पहले नीचे अगर लिखा जाए तो 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर नहीं है तो 0। वैसे ही ऊपर क्या काम होगा, और एक और चीज़, सबसे पहला स्टेप जो हमने इसमें लगाना है, सबसे पहले तो इस 2 को अलग करना है। तो 2 अलग और 0.375 अलग। तो 2 को तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब 0.375 कैसे सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 0। और वैसे ही ऊपर क्या करेंगे, 375 में से माइनस कर देंगे वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो 2 प्लस, तो कितना बन गया, 372/990। अब नंबर कट रहा है तो कट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो
तो 2 से कट रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12। ठीक है जी। तो हमारे पास ये कितना बन गया, इसको डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 186/495। तो 186/495, 186/495। ठीक है जी। तो ऐसे लिख दिया इसको हमने 186/495। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को लिखा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको चेंज किया है। वैसे ही अगला आप देख रहे हैं तो फिर से वही काम है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है नंबर, तो अलग करने की ज़रूरत नहीं है। 125 में से माइनस करेंगे वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, और नीचे क्या आएगा, जिसके ऊपर बार है एक ही डिजिट है, बाकी आगे 2 ज़ीरो। ठीक है जी। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 बनता है, तो 113/990। ठीक है जी। 113/990। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और इस फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से देखें, बहुत आसान चीज़ है, आप सभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हमने फिर से 3 टॉपिक आपके कवर किए हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका मेज़रमेंट का था, जिसमें हमने मेज़रमेंट का चार्ट भी देखा और साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। दूसरा टॉपिक हमने डेसिमल का देखा, जिसमें कि डेसिमल लगाना, निकालना, प्लस माइनस करना या मल्टीप्लाई करना हमने देख रखा है। तीसरा टॉपिक हमने फ्रैक्शन देखा, इसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और साथ ही साथ में ये एक और टॉपिक हमने देखा वल्गर फ्रैक्शन का। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में भी हैं, 10th क्लास में भी हैं, तो ज़रूर ये क्वेश्चन इस तरह के दे सकता है एग्ज़ामिनर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप हमारे साथ पटवारी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, पटवारी की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।